हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरल समीकरण का प्रश्नावली 2 हम हल करेंगे। प्रश्नावली 2 में कहा गया है, दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहाँ 0 डिग्री लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री। यानी कि हम ये जो समीकरण 5 समीकरण दिए हैं उसको हल करके थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, या 90 भी होना चाहिए तो चलेगा। और यहाँ पे 0 के बराबर या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, और इसमें 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 90 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। हमारा पहला प्रश्न है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 कॉस थीटा बराबर 0। तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न को जो है उतार लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 कॉस थीटा बराबर 0। अब इसे हम हल करेंगे, हल करके थीटा का मान निकालेंगे, है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा होता है ना। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा 2 बार है, इस तरह है ना, गुणा में है। तो यहाँ से हम एक कॉस थीटा और यहाँ से हम एक कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, एक तो 2 बचा, ठीक है, और एक कॉस थीटा निकल गया और एक कॉस थीटा बचा है। यहाँ घात मतलब 2 कॉस थीटा है, तो एक कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया और एक कॉस थीटा यहाँ पे बचेगा। तो कॉस थीटा, फिर क्या है, माइनस चिन्ह है, और यहाँ से कॉस थीटा यहाँ कोष्टक के बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा वर्गमूल 3 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पे ये घटक हमारा इस तरह से आ गया है, तो अब यहाँ से इसका 2 मान निकलेगा। पहला मान यहाँ से निकलेगा कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि दोनों बराबर 0 है, ये दोनों बराबर 0 है। तो यह तो कॉस थीटा बराबर 0 होगा, यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस थीटा बराबर 0, और यह तो 2, ये वाला जो पार्ट है वो 0 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस थीटा माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, ये हमने लिख लिया। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। कॉस थीटा, ठीक है, और 0 किसका मान होता है, कॉस में कौन सा डिग्री का मान 0 रहता है, तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 रहता है। कॉस 90 डिग्री 0 बराबर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है ना। तो 0 की जगह हम कॉस 90 डिग्री लिख लिए। तो यहाँ से कॉस और कॉस कट जाएगा और थीटा बचेगा, और यहाँ से 90 डिग्री बचेगा, यानी कि थीटा बराबर हमारा ये 90 डिग्री यहाँ से एक हल प्राप्त हो गया। और यहाँ से इसको हल करने के लिए वर्गमूल 3 को यहाँ भेज देंगे बराबर की इस पार, तो क्या आएगा प्लस वर्गमूल 3, और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान निकालने के लिए 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या आएगा वर्गमूल 3, और इधर गुणा में है
तो पक्षांतर हो गया क्या होगा, भाग में आ जाएगा इधर नीचे बटा में, तो यहाँ पे बचा कॉस थीटा। तो वर्गमूल 3/2 कॉस थीटा का कौन सा थीटा का मान होता है, कौन सा डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे होगा ये कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कॉस थीटा को उतार लेते हैं, तो यहाँ से कॉस और कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो थीटा का मान क्या क्या आया लिख लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है ना। यही तो हमें निकालने बोला था, थीटा का मान जो है 90 से छोटा और बराबर हो सकता है, यानी कि थीटा का मान 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे 90 आ गया, 90 से छोटा 30 भी आ गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो चलिए हम यहाँ से उतार लेते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, हमने इसे उतार लिया है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए, यहाँ पे ये कॉस थीटा में है और ये साइन थीटा में है, तो हमें दोनों को एक जैसे में लिखना है, यानी कि या तो साइन में लिख ले पूरे को या तो कॉस में लिख ले। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है, तो हमें एक में लिखना है। तो हम कॉस को तो नहीं लिख सकते साइन के रूप में, लेकिन हम कॉस को हम साइन के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन साइन को हम कॉस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है, इससे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने यहाँ पे जो है कॉस का इधर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए 2 को हम तो उतार लेते हैं, यहाँ से हम हल करके लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है माइनस कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे और हम आगे हल कर लेते हैं, 2 का गुना इससे होगा तो 2 का गुना इससे होगा तो माइनस पहले है, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है ना। अब हम इस पूरे समीकरण को इस पार ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस इधर आके प्लस होगा, तो हमें हल करने में आसानी होगा। तो ये सभी जो है इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, और इस साइड क्या आएगा, ये सब इस साइड आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ये देखिए सब माइनस था, इधर आने के बाद सब प्लस होगा, ये भी और ये जो है प्लस है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -2, यहाँ 0 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 और +1 है, तो ये घटेगा तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे जो है ये घट जाएगा और -1 आएगा यहाँ पे,
ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घट के जो है -1 आएगा, यहाँ पे 0 है ना। तो इसको हम इससे ऐसे लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 बराबर 0। ये पूरा सेम है, इसको हमने पहले लिखा 0 की इधर राइट हैंड साइड में लिख लिया, वही है। अब यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 बराबर 0। तो एक किस रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है। ये ऐसा कोई x का समीकरण रहता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस टाइप का कुछ समीकरण रहता है ना। इसी तरह यहाँ पे भी है, तो इसका हम कैसे हल करते थे, गुणनखंड यानी कि यह वाला जो मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड निकालते थे, इसी तरह हम यहाँ पे भी निकालेंगे। यहाँ पे निकालने के लिए हम लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या से गुणा करते थे, उसके बाद उसका गुणनखंड निकालते थे। उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। और 2 को ऐसा लिखेंगे, यानी कि -1 के साथ 2 का गुणा होगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, है ना। इसका गुणा इसके साथ होगा, और 2 को ऐसा लिखेंगे कि 1, यहाँ पे इसका मध्य पद क्या है, मध्य पद cos थीटा के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 -2 को ऐसा लिखेंगे कि गुणा करने पर -2, लेकिन जो है जोड़ने पर मतलब माइनस है तो यहाँ पे घटाने पर 1 आए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1। देखिए इन दोनों को 2 में 1 माइनस रखेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे यानी कि 2 × -1 तो यहाँ आएगा -2। तो यानी कि हम 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 - 1। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या है, cos थीटा -1, इधर सामने का हम ये उतार लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे हल करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुण इसके साथ होगा तो क्या होगा, 2 cos थीटा, और इसका गुण इसके साथ होगा तो -cos थीटा, यहाँ पे क्या है -1 बराबर 0, ठीक है। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पद करके हम ये वाला पद से क्या कॉमन है वो निकालेंगे, और ये वाला पद से जो कॉमन रहेगा उसको निकालेंगे। तो ये वाला पद से क्या कॉमन रहेगा, या तो 2 यहाँ पे 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ पे एक cos थीटा कॉमन है, यहाँ पे 2 cos थीटा है, जिसमें का एक cos थीटा यहाँ से और यहाँ से एक cos थीटा कॉमन है, तो यहाँ से cos थीटा, ठीक है। ये इससे दोनों हम कॉमन निकल लिए, उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 2 cos थीटा एक cos थीटा निकाला है, और यहाँ पे एक cos थीटा बचा है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं बचा, कुछ मतलब गुणे में 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन बचा। देखिए सबके गुणे में 1 रहता है, तो इसलिए 1 कॉमन बचा है, ये सब निकलने के बाद, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से तो कुछ संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस चिन्ह कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या बचा, cos थीटा, माइनस को हम निकाल लिए इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ इसका भी माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्लस बराबर 0, और इन सब से ये वाले पद और ये वाले पद से, ये वाले पद और ये वाले पद से क्या कॉमन है, cos थीटा +1 कॉमन है, cos थीटा +1 ये कॉमन है। उसके बाद क्या बचा, 2 cos थीटा -1 बराबर 0, इसको कॉमन निकाल लिए, तो इसमें से क्या बचा, 2 cos थीटा, और ये वाले पद से क्या बचा, -1। तो यहाँ पे हमने ऐसा निकालनी है
उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अब दो मान हम निकाल सकते हैं। पहला तो ये है cos थीटा प्लस 1 बराबर क्या है 0, और दूसरा क्या है 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो cos थीटा बराबर -1, ठीक है। और यहाँ से 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाए +1 आ जाए। इधर क्या बचेगा 2 cos थीटा। अब cos का मान निकालने के लिए हम जो है 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 1 है और 2 का इधर पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos 1/2 किसका मान होता है? cos 1/2 cos 45 का मान होता है। तो यहाँ से cos और cos कट जाएगा और थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखिए हमने -1, यहाँ पे -1 हम नहीं पढ़ा है, cos का मान 10 में हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। और जो ये cos का -1 जो मान होता है वो 90 के ऊपर रहता है, और हमें सवाल में यहाँ पे दिया गया है कि थीटा का मान जो है 90 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार लिखते हैं, क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक 10 में जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक माइनस वाला मान हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार, इस तरह से लिखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है उतार लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा समीकरण हमने लिख लिया है, यहाँ पे tan में है और sec में है, तो हम इसको किसी एक में जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम sec को जो है tan में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ से निकाल लिया बराबर 2। अब यहाँ पे क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा ये क्या होता है हम सारा समीकरण जानते हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 2 तो हमने लिख लिया, और sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे +1, ठीक है। अब आगे यार हल होगा ये 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 का इससे गुना होगा तो 2 धन 2 का इससे गुना होगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 2 धन 1, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले तो इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 धन 1 यानी कि 3, ठीक है। और यहाँ क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इन सब को जो है हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं ताकि हम हल निकाल सकें। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये जो है -2 tan स्क्वायर थीटा, इसका जो इस तरफ पक्षांतर होता है तो माइनस आएगा ये, और इसका भी इधर पक्षांतर होगा तो -3, और इस तरफ क्या सब पक्षांतर हो जाने के बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0, ठीक है। यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 में से 2 घटेगा तो क्या 1 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए हम माइनस को
3 को इस तरफ ही लिख रहे हैं क्योंकि हल निकालने के लिए इसको भेजना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 3 इस ओर लिख लिया है, तो धन 3 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 10 का जो है वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर में है तो वर्गमूल निकालेंगे तो वो यहाँ से जो है वर्ग हट जाएगा और वो यहाँ से वर्गमूल इसमें लग जाएगा। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्ग हट के इसमें आ जाएगा वर्गमूल, इसका वर्ग हट के इसमें वर्गमूल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखिए, हम tan 60 लिखेंगे वर्गमूल 3 के बदले, और यहाँ पे क्या है tan थीटा है, तो tan और tan कट जाएगा और क्या बचेगा? थीटा बराबर 60 डिग्री। यही हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर है। अब चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लीजिए। हमारा चौथा प्रश्न है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम चौथा प्रश्न यहाँ उतार लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा धन 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा। देखिए हमने यहाँ पे समीकरण जो है उतार लिया है, और यहाँ पे देखिए समीकरण जो यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है और यहाँ पे sin है, तो इसको भी हम cos में बना लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हम इसको उतार लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा धन 2 बराबर sin स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे आप सर्व समीकरण लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये होता है करके आपको साइड में बताना रहता है। इस सूत्र का हमने यहाँ पे लगाया है, इसे बताना पड़ता है। तो चलिए हम इसका जो है इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, इसको जो हमने यहाँ पे उतार लिया और इसका जो इस तरफ पक्षांतर होगा तो क्या आएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा का प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का माइनस 1, और इस तरफ पूरे को हमने इस तरफ ला लिया तो इधर क्या बचेगा? 0। तो देखिए अभी यहाँ से कर लेते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा, तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है? इसको हमने एक साथ लिख लिया, और यहाँ पे क्या है? माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 1, तो प्लस 1, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, और ये भी जो है वर्ग रूप में आ गया है। हमने जैसे दूसरा प्रश्न देखा था उसी तरह ये भी वर्ग रूप में है, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5x प्लस 3, इस प्रकार के समीकरण को हम मध्य पद तोड़ के हल करते हैं। इसी तरह ये भी वर्ग में दिया है, इसका भी ये वाला मध्य पद